चुनाव देश का है तो पाकिस्तान की बात बीच में आ रही है, हिंदू मुसलमान की बात बीच में आ रही है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, सीधा हिसाब है, ये चीजें इसलिए आएगी कि सामने से जी अगर ऐसी टिप्पणियां होगी तो जवाब तो हम देंगे और ताकत के साथ देंगे। लेकिन अभी नाना पटोले हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी भी हैं। अब उन्होंने कहा कि राम मंदिर का हम शुद्धिकरण करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। उनको पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना होगा, उसके बाद वो राम मंदिर का शुद्धिकरण की बात करे, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हलफनामे पर प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने हलफनामे पर राम सेतु को नकारा, जिनके लिए प्रभु श्री राम ये मात्र काल्पनिक पात्र है, जिन्होंने राम मंदिर के मसले को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और राम मंदिर 495 साल के बाद बनने के बावजूद जब पूरे देश के हिंदू और बाकी लोग भी राम मंदिर का जश्न मना रहे थे, ऐसे समय जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, ऐसे लोग हैं। पहले ये बात तो कह दे कि हाँ, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, ये तो पहले एफिडेविट पे दे। लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कौन है? पहले कहते थे, अब नहीं कहते। अब उद्धव ठाकरे जी, पहले देखिए, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी, इनके भाषणों की शुरुआत होती थी, मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं। अब उसमें से हिंदू शब्द उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अब आपको पता है क्यों निकाल दिया। देखिए, जिन पार्टियों के साथ वो चले गए, अब उनको हिंदुओं के मतों की चिंता नहीं है। उनको लगता है अपीजमेंट से, तुष्टीकरण की नीति से चुनकर आ सकते हैं, इसीलिए अब वो कैलेंडर छापते और कैलेंडर पे हिंदू हृदय सम्राट नाम निकल गया, अब जनाब बाला साहब ठाकरे आता है। अब उनकी रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे लगते और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे उनकी रैलियों में लगते। तो उन्होंने तो अपनी लाइन पक्की कर ली है, अब वो जबान से कुछ भी बोले। लेकिन मैंने उनके नेताओं से कई बार सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी से, देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम नकली शिवसेना है, हम राम भक्त है कि नहीं है, हम हिंदू है कि नहीं है। बोला उद्धव ठाकरे डट के हिंदू हैं, आदित्य ठाकरे डट के हिंदू हैं। हमको भी सर्टिफिकेट बांटने का शौक नहीं है जी, और हम कोई सर्टिफिकेट बांटते घूमते भी नहीं है, ये जनता ने तय किया। और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व से किनारा कर लिया, हिंदुत्व जो होता है ना, ये आचरण की बात है, ये मुंह से बोलने की बात नहीं है। क्या है आपके आचरण में? आप आज जिस प्रकार से सूडो सेक्युलर लोगों के बीच उनसे भी ज्यादा तुष्टीकरण करते हो, तो कितना भी छाती ठोक कर बोलो कि हम हिंदुत्ववादी है, लोग नहीं सुनने वाले। लेकिन चुनाव के अंदर जो बयानबाजी हो रही है वो हम देख ही रहे हैं दोनों ओर से। लेकिन एक ऐसा बयान आया जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर था और औरंगजेब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई और कहा कि औरंगजेब की जैसे कब्र खोदी गई थी तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है। ये बात कही शिवसेना के एक नेता संजय राउत ने। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए, संजय राउत कोई नेता नहीं है, और मेरा तो सीधा मानना है, संजय राउत जैसे व्यक्ति को मेरे लेवल के आदमी ने जवाब देना, इतना उनका स्तर भी नहीं है। इसका जवाब हमारे प्रवक्ता देते हैं। संजय राउत एक प्रवक्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और जिसको केवल भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूं जी, नहीं तो आप कहेंगे कुत्ता कह दिया, उतना भी मैं उनका वो नहीं करूंगा, लेकिन भौंकने के लिए छोड़ा हुआ व्यक्ति है। और कोई भौंकने वाला व्यक्ति रोज उल्टी सीधी बातें करे, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, इन्होंने जितनी गालियां मोदी जी को दी, लोगों ने उतना ज्यादा प्यार मोदी जी पर किया। और ये संजय राउत जैसे लोग जो है ना, ये सूरज की तरफ देखकर थूकते हैं, थूक उनके मुंह पे गिरती है, और इनके 10 पीढ़ियां भी आ जाए तो भी ये किसी को गाड़ नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना वाले हैं जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करते हैं और वो भी कब्र में, उसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात कही है। उन्होंने ये बात कही इसलिए है
कि एक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, कब्र में गाड़ने की बात कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण। इसलिए मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, अरे जिंदा तो तुम गाड़ ही नहीं सकते, मरने के बाद भी नहीं गाड़ सकते। लेकिन आपने संजय राउत के लिए बोला कि वो उनका स्तर नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो एडवाइस ही संजय राउत की मानते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिस प्रकार के भाषण उद्धव जी के मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। ही नीड्स हेल्प। ये क्यों कह रहे हैं आप उनकी भाषा देखिए, जिस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी का नेता इस स्तर की बात नहीं करता है। इस स्तर की बात जब आदमी करने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि ही नीड्स हेल्प। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर भी एक अभद्र टिप्पणी की गई, कहा गया कि उनके बेटे को अपने माथे पे मेरा बाप गद्दार है लिख के चलना चाहिए, ये भी एक शिवसेना की नेत्री ने कहा। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जिसे कहते हैं कि ऑपोजिशन होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन इस तरह की नफरत, ये गली में लड़ने वाले लोग होते हैं ना, ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ने वाले लोग होते हैं, उस जैसी बातें ये करते, उतने निचले स्तर की बात करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, देश का चुनाव लड़ ही नहीं रही है, ये तो गली का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वहां शिवसेना में अभी चंद नेता बचे हुए हैं, उन नेताओं को अपनी सीटें बचानी है। किसी को अभी जिसने बोला वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रही, नहीं, वो तो राज्यसभा एमपी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी। अब उन लोगों को ये लगता है कि आगे राज्यसभा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम कितने लॉयल है ये दिखाने की होड़ लगी है। और इस होड़ में अपने स्तर को छोड़कर वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, महाराष्ट्र उनको नकारेगा। हेमंत करकरे, स्वर्गीय हेमंत करकरे जो शहीद हुए, उनकी शहादत को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता ने सवाल उठाया और विजय वडेट्टीवार ने कहा, उसको आरएसएस के साथ जोड़ा, कहा कि पाकिस्तान के आतंकी की गोली से वो नहीं उनकी शहादत हुई थी और उनको मारा गया था आरएसएस की पुलिस ने। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान की भाषा तो हो नहीं सकती। और मेरा सवाल विजय वडेट्टीवार से है, ये घटना है 2008 की, 26/11/2008। बिल्कुल। वहां से लेकर 2014 के जुलाई तक 6 साल कांग्रेस की सरकार देश में भी थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। दोनों जगह शासन, दोनों जगह सरकार थी। उस समय ये चीजें क्यों नहीं याद आई? तो ये आज ये सारा नैरेटिव लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही बात पाकिस्तान ने कही थी कि कसाब बेकसूर है, लेकिन एडवोकेट उज्जवल निकम जी ने सारे सबूतों के साथ ये कोर्ट को में साबित किया कि अजमल कसाब ने ही हमारे हीरोज को भी मारा है और हमारी आम जनता को भी मारा है। आपने ये महाराष्ट्र के एलओपी की ये आपने ये स्टेटमेंट सुनी, क्या आप शॉक थे जिस तरह की ये स्टेटमेंट आई? मैं शॉक नहीं था, मैं क्रोधित था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने किसी भी देशवासी को आएगा। मैंने कहा, ये सत्ता के लिए देश के खिलाफ बोलने को तैयार हो गए, इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? देखिए, अब कसाब के ऊपर गुनाह साबित हो गया, प्रक्रिया पूरी हो गई, फांसी वाली सारी चीजें हो गई। पाकिस्तान ने भी बोला था 26/11 हमने नहीं किया। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? जब हम इंटरनेशनल फोरम पर ये कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये सबूत है, तो वो क्या कहेंगे? देखिए भाई, इनके ही देश में जो पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये कसाब ने नहीं किया था। तो इसका सीधा मतलब है आपने किसको मदद की? पाकिस्तान को मदद की। शर्म आनी चाहिए जी, बेशरम लोग हैं। एक बात तो सत्य है फडणवीस जी की, उज्जवल निकम की जैसे ही एंट्री हुई तो इस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से आने लग गए, ये मुद्दा बन गया। अब मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है जी, तो बातचीत करनी चाहिए आपको। अब आपने बिल्कुल सही बात कही। तो इसकी शुरुआत किसने की? पाकिस्तान को इस चुनाव में किसने लाया? हमने लाया? उन्होंने लाया? जवाब हम देंगे। और पाकिस्तान के उज्जवल निकम को तो आप ही लाए, तो हाँ, क्यों नहीं लाएंगे भाई? आप इतने बड़े बड़े लॉयर्स को लाते हो। आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो एक जमाने में जब यूपीए की सरकार थी, सारे लॉयर्स ही चलाते थे।
सारे लॉयर्स ने मिलकर उस सरकार का बंटाढ़ार कर दिया। तो अगर एक अच्छे लॉयर को हम टिकट देते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सवाल ये है कि ये अगर पाकिस्तान को लाएंगे तो जवाब मिलेगा। और मैं फिर एक बार कहता हूं, मणिशंकर जी को भी कहता हूं और बाकी लोगों को भी कहता हूं, पाकिस्तान की हालत यह है, आज कटोरा लेके घूम रहा है, बम चलाने की उसकी ताकत नहीं है। और पाकिस्तान को पता है कि आज हिंदुस्तान की यह ताकत है और हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है कि जिसके चलते अगर गलत हरकत की तो पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, खासतौर पर पूरे देश में ही चुनाव है, ये जो लोकसभा का चुनाव है और खासतौर पर महाराष्ट्र में नेशनल मुद्दे हावी हैं या महाराष्ट्र के मुद्दे हावी हैं? देखिए, मूल रूप से यहां पर हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपोजिशन ये केवल हमको गाली देने पर आमादा है। हम लोगों ने, चूंकि देश का चुनाव है तो देश में क्या परिवर्तन हुआ है, देश की सरकार ने महाराष्ट्र में क्या परिवर्तन किया है जी, ये सारी चीजें लोगों के सामने मुद्दे रखते हैं एक एक, और उसके आधार पर हम वोट मांगते हैं। वो लोग कभी मोदी जी को गाली देते हैं, कभी हमको गाली देते हैं, कभी देश को गाली देते हैं, कभी राम को गाली देते हैं, कभी मंदिर को गाली देते हैं। पर शरद पवार साहब ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में 35 सीटें हमारी युति जीत के आ रही है और कह रहे हैं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं गलत नहीं बोलता। मैं उनका बहुत आभारी हूं, कम से कम 13 सीटें तो हमको दे दी उन्होंने। कितना बड़ा हमारे साथ उन्होंने न्याय किया है। देखिए, पवार साहब ने 14 में भी यही कहा था, 4 सीटें आई थी। पिछले समय भी यही कहा था, 4 सीटें आई। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये तीनों मिलाकर अगर 10 का आंकड़ा पार कर ले तब भी बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात बोली और उसकी बात प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने महाराष्ट्र की अपनी सभाओं में भी करी है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आरक्षण एक मुद्दा है इस चुनाव के अंदर, जैसा बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है? नहीं, क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो और अलग अलग राज्यों में उनके एक्शंस देखें तो ये मुद्दा है ही। इसीलिए इस देश का जब संविधान बना तो संविधान सभा में चर्चाएं हुई आरक्षण को लेकर और यूनानिमसली संविधान सभा ने कहा कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा पाएगा जी। और तब से हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। लेकिन लगातार जहां जहां कांग्रेसी सरकारें आती है वहां धर्म के आधार पर आरक्षण देते, सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज होता है। अब इन्होंने नया मॉडल लाया है कि मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दो, ओबीसी कैटेगरी में। हालांकि वो भी टिकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो भी उड़ जाएगा। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि ये ओबीसी का आरक्षण कम करके, और बाबा साहब आंबेडकर ने जिस बात को प्रतिपादित किया था कि आप नहीं कर सकते, वो बैकडोर से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से भारत के संविधान को बदलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन